बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मौल्लमा राहिला समीर। हम जो पढ़ रहे हैं आज का सबक वो है सबक 6, जिसका उन्वान है घटा। और बेलिफ्ट हमारा 30 है। कहानियां, वाक़यात, ड्रामे और नज़में पढ़कर नताइज आखिज कर सके। हम कोई भी ड्रामा देखते हैं, कहानी पढ़ते हैं या नज़म पढ़ते हैं तो हम उसे पढ़ने के बाद उससे नतीजा आखिज करते हैं कि उसमें से हमने क्या पढ़ा था और क्या अहम बात थी और हमें क्या सबक मिला है। उसी को नतीजा आखिज करना कहते हैं। आज हम आपको ये सिखाएंगे। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज किया जाए, अपनी किताबों पर मौजूद इस सरगर्मी को जल्दी से मुकम्मल कर लें। आज हमारा सबक पढ़ने का है, पढ़कर नताइज आखिज करने का है। तो मैं ये नज़म पढ़ने लगी हूँ, इसके बाद आप भी पढ़ेंगे और हम नतीजा भी आखिज करेंगे कि क्या नतीजा निकलता है। अपनी किताबों की तरफ देखें। वो देखो उठी काली काली घटा, है चारों तरफ छाने वाली घटा। घटा के जो आने की आहट हुई, हवा में भी एक सनसनाहट हुई। घटा आन कर मी जो बरसा गई, तो बेजान मिट्टी में जान आ गई। जमीन सब्जे से लहलहाने लगी, किसानों की मेहनत ठिकाने लगी। जड़ी बूटियां पेड़ आए निकल, अजब बेल पत्ते अजब फूल फल। हर एक पेड़ का एक नया ढंग है, हर एक फूल का एक नया रंग है। ये 2 दिन में क्या माजरा हो गया कि जंगल का जंगल हरा हो गया। हजारों फुदकने लगे जानवर, निकल आए गोया के मिट्टी के पर। आपने नज़म जो है वो पढ़ ली है, हमने पढ़ ली नज़म, ठीक है। अब हमने जो नज़म में पढ़ा है वो हमने नतीजा आखिज करना है कि हमने क्या पढ़ा है इसमें से। बेजान मट्टी में जान आ गई का क्या मतलब है? जब बारिश आती है, पहले तो घटा आती है, घटा बादलों को कहते हैं, ठीक है। जब वो आकर मी बरसा जाती है, मी का मतलब है बारिश, तो बेजान मट्टी में जान आ जाती है। क्या होता है कि जमीन जो है वो जरखेज हो जाती है। बारिश महज पानी नहीं बल्कि जिंदगी का मुहर्रिक है। इस नज़म में ये बताया गया है कि बारिश अल्लाह की रहमत है और जब ये बरसती है तो बंजर जमीन भी जरखेज हो जाती है। किसानों की मेहनत जो है वो ठिकाने लग जाती है, यानी कि फसलें बहुत अच्छी उगती हैं। जमीन सब्जे से लहलहाने लगती है और किसानों की मेहनत जो है वो ठिकाने लगती है। जो उसने मेहनत की होती है उसका उसे फल मिल जाता है और फसलें बहुत अच्छी होती हैं, आसमान से रहमत बरसती है और ये देखें जंगल का जंगल हरा हो जाता है। शायर इंसान को फितरत से अलग नहीं करता बल्कि उसे इस माहौलियाती निज़ाम का एक हिस्सा करार देता है। अच्छा जी, और हमने नज़म से क्या सीखा है? हमने नज़म से ये सीखा है कि घटा जो है वो जब आती है तो बारिश होती है, बारिश होती है तो ज़मीन जो है उससे सब्ज़ा निकलता है, सब्ज़े और जानवर जो है वो बहुत खुश होते हैं, परवास करते हैं, परिंदे उड़ते हैं और बाकी तमाम लोग भी खुश होते हैं। ये हमारा तदरीसी जांच का सफ़ा है। किसी भी नज़म को पढ़कर या कहानी को पढ़कर उसमें से मालूमात आखिज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप सवालात के जवाबात लिखें। इनसे आपको पता चल जाएगा कि नज़म में अहम बात क्या थी। अल्फाज को आपने मानी से मिला देना है, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। उसके बाद आपका निखार का सफ़ा है। निखार आपका घर का काम है, ये आपकी वर्क बुक पर है। इन तमाम सवालात के जवाबात आपने नज़म पढ़ने के बाद देने हैं और तमाम मालूमात जो है इस तरह आखिज हो जाएगी और आपको पता चल जाएगा कि आपने नज़म घटा में क्या पढ़ा था। उम्मीद करती हूँ तमाम तलबा को नज़म पढ़कर उसमें से मालूमात आखिज करने का तरीका समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।